नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज का विषय हमारा है स्पेस एंड टाइम, अंतरिक्ष और समय। क्या वास्तव में समय असल में कुछ होता है या ये एक भ्रम है? आज के हजारों साल पहले इस चीज का योग वशिष्ठ के अंदर वर्णन है। हम थोड़ा थोड़ा आधुनिक विज्ञान का, योग वशिष्ठ का और जो भारत के अलग अलग सनातन शास्त्र के अंदर विद्वानों ने लिखा है उसको मिला करके एक छोटा सा वीडियो आज हम यहाँ पे सुनते हैं। हम जानते हैं ईश्वर अस्तित्व में है और वह अंतरिक्ष और समय बनाने से पहले भी अस्तित्व में था। क्योंकि वह अंतरिक्ष और समय से पहले अस्तित्व में था, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि वहां पर कोई संबंध है कि अंतरिक्ष और समय की वजह से ईश्वर है। ऐसा हम नहीं कह सकते। वह ईश्वर अंतरिक्ष और समय के बिना भी अस्तित्व में रह सकता है। ईश्वर के अस्तित्व को अंतरिक्ष और समय की आवश्यकता नहीं है। यह तो हुई शुरुआत की बात। अंतरिक्ष और समय एक प्रकार की बाह्यता है, एक्सटर्नलिज्म है, जो शुद्ध अस्तित्व द्वारा प्रक्षेपित है, प्रोजेक्टेड है गॉड के द्वारा। क्योंकि यह सारी चीज ईश्वर की बनाई हुई है चेतना, वहीं से हम इसको महसूस और देख पाते हैं। और ईश्वर की कोई बाह्यता नहीं है, यह बाह्यता केवल हमारे लिए है। हम बाहर की चीजों से ही आकर्षित होते हैं और विकर्षण होता है। हम बाहर की चीजों से प्रेम करते हैं या घृणा करते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। ईश्वर के साथ ऐसा कोई भी बाह्य पदार्थ का असर नहीं होता। यदि हम आधुनिक भौतिकी, जो मॉडर्न फिजिक्स है, उसकी बात करें और इसके महान विकास से परिचित हैं, तो वास्तव में अंतरिक्ष और समय जैसी कोई चीज नहीं है, ऐसा मॉडर्न फिजिक्स बोलती है। वे अस्तित्व में नहीं है। यह चेतना की गलत गति से पैदा हुआ एक प्रकार का धोखा है। ठीक उसी तरह जैसे सपने की दुनिया में एक भ्रामक अंतरिक्ष और समय पैदा होता है, अर्थात उसमें सपने में अंतरिक्ष और समय पैदा होता है, एक पूरी दुनिया बनती है सपने में, जिस चीज का सपना कोई देखता है, जिसके माध्यम से, जिसके कारण सपने देखने वाली चेतना को लगता है कि मेरे अंदर बाहर की चीजें हैं, जबकि आदमी आंख बंद करके सो रहा है और जो उसको घटना दिख रही है सपने में, तो वह बाहर की वस्तु उसके अंदर है, ऐसी उसकी चेतना को एहसास कराती है। स्वप्न का अंतरिक्ष और समय यह पूरी दुनिया को देख सकता है। उसमें आपको कुछ भी सपने में आ सकता है, अच्छा बुरा डरावना कैसा भी। लेकिन वह पूरी दुनिया जो सपने में दिखाई देती है वह तभी हो सकती है जब स्पेस टाइम हो, उसके अलावा नहीं दिखेगी। स्वप्न के अनुसार यदि अंतरिक्ष और समय न हो तो संसार नहीं हो सकता। ऐसा सपने में तो ऐसा ही होगा। अब स्वप्न में अंतरिक्ष समय वास्तव में स्वयं अस्तित्व में नहीं था। यह चेतना की एक अनोखी चाल है। जैसे एक जादूगर किसी ऐसी चीज को प्रक्षेपित करता है जो वास्तव में वहां है ही नहीं। चेतना ने खुद को इस तरह से बाहर कर दिया है जिसे बुद्धि समझ नहीं सकती है। यह चेतना का बाह्यकरण नहीं किया जा सकता। यह शुद्ध विषय है, यह वस्तु नहीं बन सकती। चेतना जो है, कॉन्शियसनेस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, वस्तु नहीं बन सकती। यह जो चेतना है वह स्वयं से भिन्न नहीं हो सकता। इसलिए जब हम स्वयं को एक बाह्यता के रूप में, जो कि अंतरिक्ष और समय है, प्रक्षेपित करते हैं, तो यह पूरी तरह से गलतफहमी की दुनिया में होता है। जो स्वप्न की दुनिया अस्तित्व में नहीं है, इससे यह सिद्ध हो जाता है। आप जब इसको पूरे को 2-3 बार सुनेंगे वीडियो को, या लिख लेंगे, पढ़ेंगे, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आइए, जागृत अवस्था में क्या हो रहा है। पहले सपने की बात हुई। सपने के अंदर अपना एक अंतरिक्ष और स्पेस होता है। उसके अंदर उस अंतरिक्ष और समय के बिना सपना का कोई अस्तित्व नहीं है। सपना बनता ही उसके कारण है, कोई घटना बनती ही उसके कारण है। ऐसा लगता है कि हम उस घटना को जी रहे हैं, लेकिन चूंकि अंतरिक्ष और समय होता ही नहीं है, इसीलिए सपने का भी कोई महत्व नहीं होता है। अब आप बात कर रहे हैं जागते हुए समय जो होता है, जब हम जागृत अवस्था में होते हैं। निरपेक्ष जो एब्सोल्यूट है, जो यूनिवर्सल है, जिसे ईश्वर भी कहते हैं,
जो शुद्ध अस्तित्व और चेतना है, संलग्न प्रतीत होता है कि साथ साथ चल रहा है। हमें यहाँ शब्दों का उपयोग बड़ी सावधानी से करना होगा। यह किसी भी चीज़ से संलग्न नहीं है। हमें ऐसा लगेगा कि ईश्वर जो है वह पूरे पूरे ब्रह्मांड के हिसाब से, जिस प्रकार से अंतरिक्ष है, जिस प्रकार से समय है, उस हिसाब से ईश्वर भी उसके नियंत्रण में है, जबकि ऐसा नहीं है। ईश्वर के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। यह संलग्न प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। स्वयं को बाह्यकृत करने के कार्य में और अंतरिक्ष और समय केवल बाहरीकरण की शक्ति का एक नाम है। जब हम अपने से बाहर किसी भी चीज को, बड़ी चीज को सोचते हैं, समझते हैं, तब इसका विचार आता है। अंतरिक्ष और समय वह चेतना है जो स्वयं को, जो है, उससे भिन्न होने के लिए बाध्य करती है। जो हम हैं उससे अलग सोचने के लिए हमको मजबूर करेगी। यह पूर्ण भ्रम है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। और इसलिए निष्कर्ष निकलता है कि संसार भी अंततः एक भ्रम है। ऐसा महान थिंकर जो सनातन के हैं, बड़े बड़े जो उपनिषदों में जो महान योगी लोग लिख के गए हैं, यह उन सभी चीज़ों के लिए, लोगों के लिए मान्य है जो सपने में शामिल हैं। हम एक स्वप्न का विषय हैं और हम यह नहीं कह सकते कि स्वप्न की दुनिया अवास्तविक है, क्योंकि जब हम स्वप्न का ही विषय बनेंगे तो हम अपनी बुक को, कोई भी जो सब्जेक्ट है वो अपनी बुक को नकार नहीं सकेगा, क्योंकि हम स्वप्न की दुनिया की संरचना का अभिन्न अंग हैं। हम जिसके हिस्से हैं, जैसे कि कोई भी विषय अपनी बुक को मना नहीं कर सकता है कि ये मेरी किताब नहीं है, उसी प्रकार जब हम सपने का ही एक अभिन्न अंग है, उसी दुनिया का एक अभिन्न अंग है, तो हम उस स्वप्न को नकार नहीं पाएंगे। सपने में विषय और वस्तु समानांतर स्तर पर होते हैं, जहां मिल नहीं सकते हैं, पैरेलल। आप जानते हैं समानांतर कभी नहीं मिल सकते। सपने में बाहर की दुनिया उतनी ही वास्तविक होती है जितना सपना देखने वाला, वो उसको पूरा का पूरा सही मान करके देखता रहता है। विषय और वस्तु, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, दृष्टा और दृश्य, सीयर और सीन। सीयर SEER मतलब दृष्टा जो किसी भी चीज को देख रहा है, समझ रहा है, दृश्य जो उसको दिखाई दे रहा है, एक समानांतर रेखा पर होते हैं। इसलिए जैसा कि हम स्वयं इस बाह्यकरण में शामिल हैं, ऐसा लगता है जैसे दुनिया वास्तविक है। सपने की बात हो रही है, ऐसा लगता है दुनिया वास्तविक है, लेकिन ये बात सर्वोच्च सत्ता पर लागू नहीं होती। सर्वोच्च सत्ता कौन? ऑलमाइटी गॉड। क्योंकि यदि परम सत्ता भी स्वयं को बाह्य बना रही है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसलिए बाह्य चीज, अंतरिक्ष और समय को मान करके हम चलते हैं, वह ईश्वर पर लागू नहीं हो सकती, क्योंकि ईश्वर के ऊपर अगर ये चीज लागू होती है तो ईश्वर का ईश्वरत्व खत्म हो जाता है। स्वप्न में तो यह बन जाएगा, अवश्य ही बन जाएगा। बनना संक्रमण है और उतार चढ़ाव की एक प्रक्रिया है। जो कुछ पहले से है उससे अलग बनना जो संभव नहीं है। ईश्वर जो है उससे भिन्न नहीं बन सकता। ईश्वर ईश्वर ही रहेगा। तो धारणा की पूरी दुनिया एक प्रकार का छाया चित्र है। हम कह सकते हैं विश्व चेतना द्वारा निर्मित है, जिसका आधुनिक भौतिकी में सापेक्षता और क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत में बहुत गहराई से अध्ययन किया है। जो सापेक्षता तो रिलेटिव की थ्योरी हो गई, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो भी इस बारे में पढ़ा गया है, इसको अच्छी तरह से वहाँ पे समझाया गया है, जो हमने अब तक पढ़ा उसी को। और यदि हम पढ़ेंगे तो पाएंगे हम स्वप्न लोक में हैं, और हम यह नहीं जान सकते कि हम स्वप्न लोक में हैं, क्योंकि हम स्वयं उस लोक में शामिल हैं। हम जिस चीज का हिस्सा हैं, उस चीज के बाहर जाकर के उसको नहीं देख सकते। यदि किसी न्यायालय में न्यायाधीश स्वयं प्रार्थी है तो वह क्या निर्णय दे सकता है? इसी तरह हम दुनिया के न्यायाधीश हैं, लेकिन हम दुनिया की इसी संरचना में शामिल हैं। इसलिए हम दुनिया को दुनिया के बाहर जाकर के नहीं देख सकते। इसलिए कोई भी इंसान यह नहीं समझ सकता है कि यह दुनिया क्या है, क्योंकि जब तक वो बाहर जाके ना देखे उसे दुनिया समझ में नहीं आएगी। जब तक कि हम अपने मानवीय स्वभाव को पार नहीं करते, तो दुनिया को बाहर जाकर के देखने के लिए मानवीय स्वभाव को पार करना पड़ेगा और अपनी चेतना को सार्वभौमिकता के स्तर तक विस्तारित करना पड़ेगा। और जब तक हम ऐसा नहीं करते, जिसको हम बाहर नहीं जाते, तो बाहर से वो चीज़ दिखाई नहीं देगी।
सार्वभौमिकता यूनिवर्सैलिटी जो है उससे मतलब है। विशिष्टता एवं बाह्यता दोनों सार्वभौमिकता के विपरीत हैं। एक एक लाइन इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। यदि चेतना स्वयं को इस विशेष धारणा और बाह्य अवलोकन से ऊपर उठा सकती है, अगर हम प्रयास करके सिद्ध करके योग के द्वारा हम अपने आप को इस दशा से ऊपर उठा सकें कि हम दुनिया को बाहर से देख लें और अस्तित्व की सर्वसमावेशिता को इस तरह महसूस कर सकती है, तब यह सवाल नहीं उठेगा कि स्पेस एंड टाइम नाम की कोई चीज है। भारत में हमारे पास योग वशिष्ठ नामक एक महान ग्रंथ है। यह वही बात बताता है जो आज आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक बताते हैं। आइंस्टाइन और मैक्स प्लांक के जन्म से पहले योग वशिष्ठ ने भी ये सभी बातें बताई। अंतरिक्ष और समय की सापेक्षता और भारी दुनिया होने की असंभवता। ऐसा संभव नहीं है। बौद्धिक रूप से इसे समझना संभव नहीं है, क्योंकि बुद्धि हमारे व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा है और व्यक्तित्व बाह्यता की इन संरचना में शामिल है। इसलिए कोई भी कुछ भी नहीं समझ सकता है जब तक कि योग और ध्यान की शक्ति से हम किसी तरह खुद को चेतना के बाहरी दबाव से मुक्त नहीं करते हैं। ये हमें मानना पड़ेगा, हम जिस चीज के अंदर स्थित है उस चीज के बाहर हम जा नहीं सकते। अंतरिक्ष के बाहर जाकर के अंतरिक्ष को हम देख नहीं सकते। समय जिसे हम सही मान चुके हैं उसके बाहर जाकर के समय को देख नहीं सकते। तो योग और ध्यान करके हम इसको बाहर की तरफ से देख सकते हैं और इसे इस सार्वभौमिकता में वापस नहीं लाते हैं जो वह है, क्योंकि ये सारा का सारा खेल सार्वभौमिक का है। यानी कि ओम खम ब्रह्म, पूरा का पूरा जो अंतरिक्ष है वही ब्रह्म है, ईश्वर है। योग आध्यात्मिकता व्यायाम की एक महान उपलब्धि है और मैं यहाँ इसके बारे में अधिक बात नहीं कर सकता क्योंकि यह एक अलग विषय है। अभी हम समय और अंतरिक्ष के ऊपर बात यहाँ तक किए। क्या समय भी असीमित है? एक प्रश्न पूछा जाता है कि अनलिमिटेड टाइम है। भ्रमित धारणा में शामिल होने के अलावा इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। समय का कोई अस्तित्व नहीं है। समय नाम की कोई चीज नहीं होती। ये एक धारणा है जो भ्रम पैदा हो गया है, क्योंकि हम उस चीज को बाहर से नहीं देख सकते, उसके अंदर बैठे हुए हैं। यह एक अवधारणात्मक त्रुटि है जो इसे देखने वाले हर व्यक्ति को संक्रमित कर रही है। हर आदमी इस चीज से इन्फेक्टेड है, इस चीज से ग्रसित है कि समय का मेरे ऊपर असर पड़ रहा है, जबकि समय नाम की कोई चीज होने को वैज्ञानिक भी मना करते हैं। और आप योग वशिष्ठ नाम की पुस्तक पढ़ेंगे, उस ग्रंथ के अंदर भी इसको मना किया गया है। यह एक सामान्य त्रुटि है जो हर व्यक्ति, हर किसी, यहाँ तक कि एक कीट में भी प्रवेश कर जाती है जो बाहर की दुनिया को देखता है। इसे संसार या पूर्ण उलझाव कहा जाता है और कोई यह नहीं जान सकता कि यह उलझाव है, क्योंकि व्यक्ति पहले से ही इसके अंदर है। बार बार ये कहा जा रहा है अंतरिक्ष के अंदर व्यक्ति है, समय के अंदर व्यक्ति है, तो इसलिए वो उसको बाहर से जाकर के देख नहीं पाएगा। इसलिए इस बात का महत्व तो हम जानते ही हैं, यह बहुत गंभीर है। यह हमारे जीवन का सब कुछ है और सब कुछ का अंत भी है। इस पर गहराई से, निष्पक्षता से और गहरे इत्मीनान से विचार करने लायक है और ये मानने, सोचने, समझने लायक है कि अंतरिक्ष और समय इस नाम की कोई चीज़ बाहर की तरफ नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उसके अंदर बैठ करके उसको देख रहे हैं, उसके बाहर नहीं है। समय का अंतरिक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस प्रकार का योग वशिष्ठ ने हजारों साल पहले लिखा हुआ है, जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन और मैक्स प्लैंक नामक गणितज्ञों ने, भौतिक विज्ञानियों ने इसको सिद्ध भी किया है। और आज पूरा गणितज्ञ जो हैं, भौतिक विज्ञानी हैं, इसके ऊपर अपने अपने विचार दे रहे हैं। यह गूढ़ विषय है जो आज हमने चर्चा किया है। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनेंगे। हो सके तो आप इसको लिखिए, जो भी है वीडियो को पॉज करके आप इसको लिखेंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा लिखते ही, और आपको बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा कि यह सारा का सारा खेल अपने एक्सटर्नल अफेयर्स का है, हमारे बाहर का है। हम उस बाहर से बाहर न जाने के कारण हम जहाँ आज खड़े हैं उस जगह को देख नहीं पाते हैं। इसी वजह से समय का प्रभाव है, यही अंतरिक्ष है। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।